नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। आपने देखा कि किस प्रकार देवराज इंद्र ने विश्वासघात करके वृत्रासुर को मार दिया, जबकि उसके साथ संधि की हुई थी। अब देखिए, इस संसार में सबसे बड़े पापों में से ब्रह्म हत्या, गो हत्या और विश्वासघात को माना गया है। तो उसके भय से भयभीत होकर के वो कहीं जाकर के छुप जाते हैं, अज्ञात स्थान पे चले जाते हैं। देवराज के चले जाने पर जब स्वर्ग में कोई देवता इसके योग्य ना था कि वो देवराज के पद को प्राप्त कर सके, सभी देवता एक देवराज की तलाश में, एक इंद्र की खोज में निकलते हैं और पहुंच जाते हैं जाके पृथ्वी तल पे महाराज नहुस के पास। नहुस अपने समय के अत्यंत तेजस्वी, यशस्वी, धार्मिक, सभी उत्तम प्रकार के कर्मों को करने वाले परम श्रेष्ठ महाराज थे। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, तेजस्वी चा यशस्वी चा धार्मिकश्चैव नित्यदा। हमें मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वाभाविक रूप में व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती हैं। इस प्रकार के महाराज नहुस हैं। तो सभी उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज, आप पृथ्वी का शासन तो बड़े उत्तम ढंग से चला ही रहे हैं, आप देवराज बन जाइए, आप अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग चलिए और स्वर्ग में देवताओं के राजा का पद प्राप्त कीजिए। तब नहुस कहते हैं, दुर्बलो हम न मे शक्ति भवताम परिपालने। अरे भाई, आप सब लोग बड़े श्रेष्ठ हैं, मैं तो दुर्बल व्यक्ति हूं। आप लोगों के ऊपर शासन करना ये मेरे लिए संभव नहीं है। बलवान जायते राजा बलम शक्रे च नित्यदा। जैसे इंद्र बलवान थे, शक्र जैसे बलवान रहे हैं, ऐसा कोई बलवान व्यक्ति ही आपका राजा बन सकता है। मैं आपका राजा बन भी जाऊं, देखिए, निर्बल व्यक्ति कभी शासन नहीं कर सकता है, ये नहुस का कहना है। मैं राजा बन भी गया तो मेरे पास तो वो शक्तियां नहीं है कि मैं आप लोगों को योग्य मार्गदर्शन दे पाऊं या आप लोगों को आज्ञा दे पाऊं, क्योंकि आज तक मैंने हमेशा देवताओं और ऋषियों की आज्ञा का पालन किया है, और अब देवताओं और ऋषियों के ऊपर शासन करना हो ना, तो इसके लिए मेरे पास पर्याप्त बल नहीं है। इसके लिए तो शक्र ही योग्य हैं, आप उन्हीं को ढूंढिए। तब सभी देवता, ऋषि, गंधर्व जो वहां नहुस के पास गए थे, उनसे कहते हैं, देव दानव यक्षाणाम ऋषिणाम रक्षसाम तथा पितृ गंधर्व भूतानाम चक्षुर विषय वर्तिनाम। महाराज, आप तेज की तो चिंता ही मत कीजिए, आप शक्ति की तो चिंता ही मत कीजिए, आप सबसे बलवान हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको वरदान देते हैं। आपके सामने देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितृ, गंधर्व, किन्नर, जो भी किसी भी कोटि का देवता होगा या मनुष्य होगा, वो आपकी आंखों के सामने आएगा। तेज आदास्य से पश्यन बलवान से भविष्यसि। उसका तेज सीधा आपके अंदर आ जाएगा। यानी अगर आपके सामने कोई ऋषि आए और वो ऋषि के ऊपर आपकी जैसे ही दृष्टि पड़ेगी, उन ऋषि की दृष्टि जैसे ही आपके ऊपर पड़ेगी, वैसे ही उनका सारा तेज आपके अंदर आ जाएगा, तो आप उनसे अधिक तेजस्वी हो जाएंगे। ऐसे ही प्रत्येक देवता, गंधर्व, यानी आप सबकी शक्तियों को अपने अंदर ले सकेंगे। ये हम आपको वरदान दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उसकी श्रेष्ठता पे आपको इतना विश्वास हो जाता है कि आप उसको जो शक्तियां नहीं देनी चाहिए वो शक्तियां भी दे दिया करते हैं। यही यहां नहुस के साथ हुआ है। सभी देवताओं ने ये ऐसा वरदान दे दिया है कि उनके सामने कोई भी शक्तिशाली रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जो उनके सामने जाएगा, उनकी नजर में आएगा, उसकी सारी शक्तियां उनके अंदर आ जाएंगी। नहुस अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि यहां पे ब्रह्मर्षिश्चापि देवांश गोपायस्तु त्रिविष्ट पे उनसे ये कहा गया है कि आप सिर्फ देवताओं के राजा नहीं बन रहे हैं। जैसे इंद्र त्रिलोकी का राजा होता है, आप ब्रह्मर्षियों पे भी शासन करेंगे, आप देवताओं पे भी शासन करेंगे और आप इन सब के रक्षक भी बनेंगे।
इस प्रकार से उनको इंद्र के पद पे अभिषिक्त कर दिया गया है। धर्मात्मा सततम भूत्वा कामात्मा समपद्यत। अब तो नहुस को वो स्थान प्राप्त हुआ है जिसकी कामना बड़े बड़े लोग किया करते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करके ये पद प्राप्त हुआ करता है, और वो पद भी नहीं, इस पद को तो आप उससे भी श्रेष्ठ मान सकते हैं, क्योंकि ये जो वरदान मिला है, ये वरदान तो इंद्र के पास भी नहीं है। इसके कारण धार्मिक तो हैं, शक्तिशाली भी हो गए हैं, लेकिन वो अपनी काम वासनाओं पे काबू नहीं कर पाते हैं। धर्म का आचरण करते हैं, लेकिन उनकी काम वासनाएं हमेशा अतृप्त रहती हैं। नित्य प्रति देव योनि में उत्पन्न उत्तम उत्तम देव कन्याओं के साथ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वनिताओं के साथ में कैलाश पे, हिमालय पे, मंदराचल पर्वत पे, श्वेत पर्वत पे, सह्याद्री पर्वत पे, महेंद्र पर्वत पे, मलयाचल पर और समुद्र में, नदियों में, जहां भी उनको स्थान मिलता है, अप्सराओं के साथ और देव कन्याओं के साथ हमेशा क्रीड़ा में लगे रहते हैं। लेकिन स्वर्ग का कार्य और सारी चीजें अच्छे ढंग से चल रही हैं, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं है। एक दिन की बात है, जब ऐसे ही अपनी बहुत सारी देवांगनाओं के साथ वो विहार कर रहे थे, वहां सची का आगमन होता है, जो इंद्र की पत्नी है। सची को देखते ही, अरे ये इतनी सौंदर्यवान सची, और ये इंद्राणी है, अरे इंद्र तो मैं हूं, तो आज तक ये मेरे पास क्यों नहीं आए? ये एक नया प्रश्न खड़ा होता है उनके मन में। हिंदी में मैथिली शरण गुप्त जी ने नहुस नाम का काव्य लिखा है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि अपने प्रारंभिक अध्यापन काल में हमारे कॉलेज में कोई हिंदी के प्रोफेसर नहीं थे, और ऐसी स्थिति में मुझे वो नहुस, चूंकि अभ्यासक्रम में था, पढ़ाने का मौका मिला। और ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी सुंदर कृति मैंने उस समय पढ़ाई। आज ये नहुस की कथा कहने के समय वो पूरा अक्षरशः उसकी कुछ चीजें ऐसी हैं, शब्द तो याद नहीं है, लेकिन उसके भाव आज तक मेरे हृदय से बाहर नहीं जा पाए हैं। तो यहां पे भी वही बात कही गई है, इंद्रस्य महिषी देवी कस्मान माम नोपतिष्ठति। अरे भाई, ये तो इंद्र की महारानी है ना। अहम इंद्रोस्मि देवानाम लोकानाम च तथेश्वरः। अरे मैं इंद्र हूं, देवताओं का, त्रिलोकी का स्वामी हूं मैं, और ये इंद्राणी कही जाती है। तो जब मेरा इंद्र के सिंहासन पे अधिकार है, जब मेरा इंद्र के पद पे अधिकार है, तो इंद्राणी पे मेरा अधिकार क्यों नहीं है? आगच्छतु सची मह्यम क्षिप्रम अद्य निवेशनम। मेरी आज्ञा है कि आज ही सची को मेरे भवन में आना होगा। देखिए, व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसके विनाश का मुख्य कारण बनती हैं, और उनमें काम, क्रोध और लोभ, इन तीन को सर्वोपरि माना गया है। और इसमें भी अगर चर्चा होती है ना, तो सबसे पहले काम का नाम आता है। व्यक्ति काम की अभिलाषा में अपना सर्वस्व लुटा बैठता है। देखिए, यहां क्या होता है, नहुस ने आज्ञा की है कि ये सौंदर्य की प्रतिमूर्ति अगर इंद्राणी है तो मैं इंद्र हूं, और जैसे इंद्र के पद पे मेरा अधिकार है, वैसे ही इंद्राणी के ऊपर भी मेरा अधिकार है। तो आज ही इनको मेरे भवन में आना होगा। ये बात जैसे ही इंद्राणी को पता चली, वो तो सची तो एकदम से घबरा गई, क्योंकि सची पतिव्रता है और उसको अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी, ये नहुस जो है, इंद्र का पद तो मिल गया है, लेकिन ये इंद्र नहीं है, ये अभी भी मनुष्य के शरीर से ही यहां विद्यमान है। ऐसे में सची उसका स्वीकार करे, ये उसके लिए संभव ही नहीं है। तो देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर के पहुंचती है और उनसे कहती है कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आपने इन नहुस को इंद्र तो बना दिया, लेकिन इंद्र के गुण कहां से उनके अंदर आएंगे? मैं विधवा नहीं हूं कि मैं किसी अन्य का वर्ण कर लूं, और मैं एक पति का व्रत रखने वाली हूं, अर्थात मैं पतिव्रता हूं। यहां लिखा है अवैधव्येन युक्ताम चा एक पत्नी पतिव्रता, और वो मुझसे इस प्रकार की अपेक्षा रख रहा है, हे गुरुदेव,
हमारी रक्षा कीजिए। तब गुरुदेव कहते हैं तुम निश्चिंत रहो। फिर भी सची को संतोष नहीं होता है। वो कहती है आपने मुझे पहले इस बात का वचन दिया था, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था इस बात का, अपने उस आशीर्वाद को याद रखिएगा। बृहस्पति उनसे फिर कहते हैं आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ये नहुस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको पुनः आपके पति इंद्र की प्राप्ति होगी। नहुस को जैसे ही ये समाचार मिले हैं कि मैंने शक्राणी को बुलाया था और शक्राणी मेरे पास आने की बजाय गुरु बृहस्पति के यहां उनकी शरण में चली गई है, अत्यंत क्रोधित हो जाता है नहुस। और जब नहुस क्रोधित होते हैं तो सारे देवता कांप उठते हैं। क्रुद्धम तु नहुसम दृष्ट्वा देवा ऋषि पुरोगमः, सभी अब्रुवन देवराजानम नहुसम घोर दर्शनम। सब नहुस के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आपको इस प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए। जय क्रोध मिमम साधु, अपने इस क्रोध का परित्याग कर दो। आप जैसे लोग क्रोध करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। क्रोध तो ये कमजोर लोगों की चीज है, शक्तिशाली लोग कभी क्रोध नहीं किया करते हैं। और सची वो पर पत्नी है और परधारा का मोह रखना, परधारा भी मर्षण करना, ये आप जैसे देवराज को शोभा नहीं देता है। आपका कल्याण हो। सभी देवता, सभी ऋषि नहुस को जाकर के समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति किसी निश्चय पे पहुंच जाता है ना, तो अपनी बात को समर्थन देने वाले उसको कुछ ऐसे आधार और कुछ ऐसी बातें भी प्राप्त हो जाती हैं। तब नहुस कहता है अहिल्या घर्षिता पूर्वम ऋषि पत्नी यशस्वनी जीवितो भर्तु इंद्रेण सवाह किमना निवारिता। अरे इंद्र ने ऋषि पत्नी अहिल्या के साथ जब उसके सतीत्व को नष्ट किया था, उसको जब पथभ्रष्ट किया था, तब आप लोगों ने यह शिक्षा इंद्र को तो नहीं दी थी। आज ये शिक्षा मुझे देने के लिए जो चीजें आपको याद आती हैं, अरे मैं क्या क्या गिनाऊं। बहुनी चा नृशंसानि कृतानि इंद्रेण वै पुरा, कितने ही गलत कार्य इंद्र ने अपने जीवन में किए हैं। तब आप लोगों को इंद्र को यह शिक्षा देना याद नहीं आया था। याद रखो, उपतिष्ठतु देवी माम एतस्या हित परम। वो देवी मेरे पास आनी चाहिए, इसी में उनका हित है। युष्माकम च सदा देवा शिवमेवं भविष्यति। और आप सबका भी कल्याण इसी में है कि सची मेरे भवन में आनी चाहिए। तब देवता कहते हैं आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन क्रोध का परित्याग कर दीजिए। देखिए नहुस अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। अब अगर वो क्रोध करते हैं तो अपनी शक्ति से वो इस पूरी सृष्टि के चक्र को बिगाड़ सकते हैं। अब देवताओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सारे देवता मिलकर के गुरु बृहस्पति के यहां पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं हम जानते हैं इंद्राणी आपकी शरण में आई है, आपने उसको अभय प्रदान किया है, लेकिन इस संसार के कल्याण के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि सची नहुस के पास पहुंचे। अगर सची नहुस के पास नहीं पहुंचेगी, अगर नहुस को सची नहीं मिलेगी, तो वो इस संसार को नष्ट कर देगा। वो अत्यंत क्रोध में है। सची रोती रोती गुरु बृहस्पति से कहती है नाहम इच्छामि नहुसम पतिम देवर्षि सत्तम। हे देवर्षि, मैं नहुस को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूं। शरणागतास्मि ते ब्रह्मंत्रायस्व महतो भयात। मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मुझे इस भय से मुक्त करवाइए। जब उसने देखा कि देवता और ऋषि वो सब भी नहुस का पक्ष लेने लग गए हैं और वो भी ये चाहते हैं कि सची नहुस के पास जाए, तो एक पतिव्रता स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाती है। तब बृहस्पति कहते हैं कि शरण में जो आता है उसका परित्याग नहीं किया जा सकता है। शरणागतम न त्यजेयम इंद्राणी मम निश्चया। मेरा यह निर्णय है कि मेरी शरण में आई हुई इंद्राणी का मैं परित्याग नहीं करूंगा। आपको पता है ब्रह्मा जी ने कहा है कि अगर व्यक्ति शरण में आए का परित्याग कर देता है तो उसका जमीन में डाला हुआ बीज जमता नहीं है।
उसके स्थान पे, समय पे जो मेघ हैं वो वृष्टि नहीं करते हैं। हर प्रकार के भय, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के क्लेश सब उसके हिस्से में आते हैं। इसलिए मैं इंद्राणी का परित्याग नहीं करूंगा। चलिए, गुरु बृहस्पति ने तो ये निर्णय कर लिया है कि वो इंद्राणी का परित्याग नहीं करेंगे। तो इस समस्या का समाधान क्या आता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। और उसमें भी ये नहुस का जो प्रसंग है, ये विशिष्ट प्रसंग है। व्यक्ति अपने जीवन में जब अतृप्त आत्मा बन जाता है ना, तो किस प्रकार से उसका पतन होता है, उसकी ये कथा है। सुनते रहिए।